जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। आज मैं जय हिंद गर्ल्स भी बोलूंगा क्योंकि ये वीडियो उन बहुत ही भाग्यशाली लड़कियों के लिए जो दिन रात मेहनत करके अपने देश की सेवा के लिए इंडियन आर्मी की भर्ती के वेट में थी। तो अब आपके सामने CMP मतलब कि C कोर्प्स, M मिलिट्री और P पुलिस। आर्मी के अंदर जो बॉयज जाते हैं वो सिपाही रैंक में जाते हैं, जो लड़कियां जाती हैं वो सिपाही से एक रैंक अप जाती है, लांस नायक में जाती हैं। क्योंकि सेना के अंदर एक पुलिस महकमा होता है जिसको सेना मिलिट्री पुलिस बोलते हैं, उसके लिए लड़कियों का चयनित होता है। तो वो भर्ती अब आ गई है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें और जैसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन का डेटा है आप उसको भर करके और आप भी लड़कों की तरफ सेना में जाकर के और देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। और एक बात और बता देता हूं, वीडियो के अंत में कोई भी अगर डाउट या दिक्कत परेशानी तो कमेंट्स में लिख देना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लड़कियों का जो हाइट और वेट के बारे में। तो लड़कियों का हाइट और वेट इसके अंदर मैं बता देता हूं कि लड़कियों के लिए हाइट मांगा 162 सेंटीमीटर। तो जिन लड़कियों का हाइट 162 सेंटीमीटर है वो लड़कियां अब इंडियन आर्मी के CMP में फॉर्म भर सकती हैं और अग्निवीर सोल्जर बन सकती हैं। तो अब ये देख लीजिए कि ये होगा आपका हाइट, लेकिन कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दिया है जिन लड़कियों का जैसे उनके पापा एक्स सर्विसमैन है या फिर जिनके पापा भी ऑन ड्यूटी हैं सेना के अंदर या जिनके पापा शहीद हो चुके हैं, वो बच्चे भी अगर इसके अंदर भरते तो उनको 2 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर छूट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्समैन है जिनका नेशनल स्टेट जो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट किया, उनको भी 2 सेंटीमीटर का इसके अंदर छूट मिलेगा। और जो अगला है जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो रहने वाले बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं जैसे सिक्किम की हो गई और नागालैंड की हो गई, अरुणाचल प्रदेश की हो गई, मणिपुर की हो गई, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम या फिर गोरखा या फिर गढ़वाली, ये लड़कियां हैं तो इनको हाइट के अंदर 4 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। मतलब कि 162 में अगर ये लड़कियां हैं तो 2 माइनस कर दो तो 160 पे देख लेंगी। ये नॉर्थ ईस्ट वाली लड़कियां हैं तो ये देखेंगी 162 में से 4 माइनस कर दो तो 8, 5, 1, 158 पे देख लेंगी। तो आपको हाइट में अगर किसी तरीके से रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको वहां का डॉक्यूमेंट या फिर जैसे जो भी एक्स आर्मी मैन के बच्चे या फिर जो आउटस्टैंडिंग वाले उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं वजन के लिए। आपका जो वजन होगा वो 40 किलो से लेकर के और 60 किलो के बीच में होना चाहिए। और जिन लड़कियों का हाइट बहुत ज्यादा है तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट में छूट मिलेगा, तो वो चीज ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे एज के ऊपर कि एज क्या मांगा है इसके अंदर। तो एज इसके अंदर सेम मैं बता दूं कि 17.5 साल से लेकर के और 21 साल का है, लेकिन ये वन टाइम जो एज रिलैक्सेशन दिया 2 साल का, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17.5 साल से लेकर के और 23 साल। ये सिर्फ आपको इस भर्ती के लिए है। ये लड़कियां ध्यान रख लेना, जो ओवरेज होने वाली लड़कियां है ना, मेहनत कर लेना नहीं तो फेल हो जाओगे। फिर इस बात का ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एजुकेशन और परसेंटेज पे। तो एजुकेशन सबको पता है कि आर्मी GD की भर्ती है ये, ठीक है। GD में लड़कियां जा रही हो, मेहनत करना बेटा, क्योंकि पहली बार मतलब इस तरीके से मौका मिल रहा है अग्निवीर के नाम पे। तो इसके अंदर आपको 10वीं पास मांगा है, 10वीं पास। जो भी लड़कियां 10वीं पास वाली जाएंगी, इसके अंदर जो परसेंटेज है वो 45% मांगा है और जो इच सब्जेक्ट है वो मांगा 33%। जिन लड़कियों का 10वीं के अंदर टोटल एवरेज मिला करके 45 है और उनका हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर है, वो लड़कियां इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगी। और जो नए बच्चे जिनका CGP या ग्रेड के सिस्टम से परसेंटेज पता नहीं लगता, वो लड़कियां यहाँ पे देख लेना। इस सब्जेक्ट ग्रेड अगर देखा जाए तो ग्रेड D होगा वहां पे। जिस लड़की का ग्रेड D है उसको इंडियन आर्मी के जो अभी फॉर्मेट आया उसके अंदर बताया कि उसको 33 से 40% माना गया है। तो जिसका ग्रेड D है वो देख लेना। इस सब्जेक्ट में अगर ग्रेड D है तो आप एप्लीकेबल हो। और ऑल ओवर परसेंटेज देखते हो तो C2 कैटेगरी अगर दे रखा होगा तो आपको 45% माना जाएगा और आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताते रहना, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, जो इंडियन गोरखा गर्ल्स हैं, जो इंडियन गोरखा गर्ल्स हैं उनको सिर्फ 10वीं पास होना मांगा है।
10वीं अगर पास हो जाती हैं तो ही वैलिड है, उनको किसी भी परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो पास के ऊपर ही चले जाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं रनिंग के लिए, कि ये तो हो गया तुम्हारा हाइट, वेट, एज, एजुकेशन हो गया। अब तुम्हारा रनिंग क्या मांगेगा? रनिंग में आपका 3 स्टेप है, फिजिकल में रनिंग है, आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप है। पहले स्टेज में आपका रनिंग है, तो रनिंग को इसमें 2 जगह पे बांट दिया है। पहला बांटा 7 मिनट से लेकर के 7:30 तक पे, तो इसको फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे हम लोग, ठीक है। और जो सेकंड है वो 7 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 8 मिनट तक का इसके अंदर टाइमिंग दिया गया है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बनेगा, 2 ग्रुप में पहला ग्रुप होगा आपका 7 से 7:30 का, और दूसरा ग्रुप होगा 7:30 से लेकर के 8:30 से। इसके ऊपर का जो भी गर्ल्स अगर रनिंग में आती है वो फेल मानी जाएंगी। तो आप लोगों को दिन रात मेहनत करना है, हेल्दी नहीं होना, अब रेस्ट नहीं करना, ज्यादा आलस नहीं फैलाना और मेहनत करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे स्टेप पे, सॉरी दूसरे पे। अब आपका फिजिकल का दूसरा स्टेप आपका लॉन्ग जंप है। इसमें देख लीजिए लॉन्ग जंप में आपको 10 फुट मांगा है, टोटल 10 फुट है, दिल्ली पुलिस वाला ये नॉर्मल है। और जो इसके अंदर हाई जंप है वो 3 फुट मांगा है। तो इतना तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर मैं बैठा हुआ हूं, आपको पास करवाऊंगा। नेक्स्ट मान लेते हैं अब इसके अंदर हम लोग कि नोट रनिंग एरिया के लिए विशेष छूट। इसके अंदर एक और चीज मैसेज दिया हुआ है कि जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग तरीके का वहां का इन्वायरमेंट होता है, तो जो हिल एरिया वाले बच्चे जहां पे हाइट ज्यादा है, अगर वहां पे फिजिकल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए फोटो में कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट वाले में कहीं पे अगर रनिंग होता है तो अगर उसका हाइट नापा जाएगा 5000 फीट से लेकर के 9000 अगर फिट होगा तो उसको 30 सेकेंड छूट मिलेगा उसको रनिंग का टाइमिंग के अंदर। और अगर वहां का जो हाइट है वो 9000 स्क्वायर फीट से लेकर के अगर 12000 हुआ तो 120 सेकंड का इसको टोटल टाइम में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रख ले कि किस जगह के आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप उसके हिसाब से आपको ये 30 सेकंड और 120 सेकंड का आपको छूट मिल जाएगा टाइमिंग के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मेरिट लिस्ट मार्क्स में छूट। अगर जिनको छूट चाहिए, जैसे कि एक्स सर्विसमैन की अगर कोई बेटी है, या फिर कोई ऑन ड्यूटी जिनके पापा अभी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, या फिर जिनके पापा मतलब कि आर्मी के ऑन ड्यूटी में किसी भी तरीके से शहीद हो गए, उन बच्चों को यहाँ पे 20 नंबर का छूट मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। और फिर नेशनल का कोई मेडलिस्ट, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर नेशनल इंटरनेशनल खेला हुआ है तो उसको भी 20 नंबर मिलेगा। अगर स्टेट और नेशनल मेडलिस्ट है तो 10 नंबर मिलेगा। यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप अगर है तो उसको 10 नंबर मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज स्कूल वाला तो उसको 5 नंबर मिलेगा। एनसीसी अगर होल्डर है तो ए वाला जो होगा उसको 5 नंबर मिलेगा, बी वाला होगा उसको 10 नंबर मिलेगा, और सी सर्टिफिकेट वाले को सीधा दौड़ के बाद भर्ती कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करते हो, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप आराम से भर्ती हो जाओगे। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आप लोगों का। इसके अंदर ये देखो आपका अग्निवीर गर्ल्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, अग्निवीर गर्ल्स मेडिकल में क्या क्या चीजें आपसे पूछा जाएगा, किस तरीके से आपका मेडिकल होगा, अग्निवीर गर्ल्स रिटर्न में आपका क्या सिलेबस होगा, किसका कितना क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट वाइज। तो ये कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन के लिए क्या करें, इसके लिए परेशान नहीं होना आप भी, क्योंकि जब आपको अग्निवीर में भर्ती होना है तो सारी चीजों का अगर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो ये भी मैं ही बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं बेटा, आप लोग परेशान नहीं होना। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर लड़कियों को हो रही है अग्निवीर जीडी भर्ती के लिए, चाहे डॉक्यूमेंट हो, मेडिकल हो, रिटर्न हो, या XYZ जो मैंने अभी बताया, कोई सी भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो तो आपको मैं वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। जय हिंद।